हमें दिखाया जाता है समुंदर में एक शिप और उस शिप में बहुत सारे लोग समुंदर घूमने आए हैं और हम देखते हैं एक बच्ची को और उसके पिता का नाम गोंग है। दरअसल गोंग की बेटी का आज बर्थडे है और गोंग अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारी डॉल्फिन समुंदर में उछल कूद कर रही थी। वो सारे लोग डॉल्फिन को देख के बहुत खुश हो रहे थे। उनको ये नहीं पता कि डॉल्फिन समुंदर के उस पानी में गोता नहीं लगा रही, वो किसी से डर के भाग रही हैं। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़े क्रेचर को जो डॉल्फिनों के पीछे लगा है। फिर उसको नजर आ जाती है वो शिप और वो शिप के ऊपर हमला कर देता है। ये बात तो अभी किसी को नहीं पता कि उन पर किसने हमला किया है, पर उनकी पूरी शिप डूब जाती है पानी में और सारे लोग पानी में डूबने लगते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखता है कि एक आदमी आंखें खुल रहा है। वो कोई और नहीं, वो गोंग होता है। गोंग आंखें खोलता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग बच भी गए हैं। गोंग को जब पूरी तरह से होश आता है तो वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसकी बेटी उसको कहीं नहीं दिखती। गोंग को लग रहा था कि वो केवल उतने ही लोग बचे हैं जितने उसकी नजर के सामने हैं, पर दूसरी तरफ कुछ और लोग भी बच गए थे जो इन लोग को आवाज दे रहे थे। गोंग उस भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढता है और उसकी बेटी भी उसको दिख जाती है। गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आदमी गोंग को रोक लेता है और गोंग को बताता है कि वहाँ कुछ है, वहाँ मत जाओ। फिर वो सारे लोग जब पीछे पलट के देखते हैं तो हमें पता चलता है वो कुछ और नहीं, वो एक बहुत बड़ा सांप है। वो सांप उन लोगों पर हमला कर देता है और बहुत लोग को खाने लगता है। गोंग ये देख के घबरा जाता है। गोंग दौड़ते हुए अपनी बेटी की तरफ जाने लगता है। तभी वो आदमी गोंग को पकड़ लेता है और बोलता है तुम वहाँ ना जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। गोंग बहुत कोशिश करता है अपनी बेटी को बचाने की, पर अंत में वो सांप उसकी बेटी को निगल लेता है और बहुत लोगों को खाने के बाद वो बड़ा सा सांप एक बार फिर से जंगल में चला जाता है। अब यहाँ गोंग बहुत रोता है और वो सोचता है कि आखिर उसकी एक ही बेटी थी और वो बेटी भी मारी गई। तभी उसकी वॉकी टॉकी में कोई सिग्नल आते हैं और गोंग बोलता है हमें उस सांप के पीछे जाना चाहिए। दरअसल मेरा मानना ये है कि उसके पेट में बहुत सारे लोग जिंदा हैं। उन लोगों के जिंदा होने का सबूत मेरी वॉकी टॉकी में है। गोंग की बात जब कुछ लोग ये सुनते हैं तो गोंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन सभी में सबसे पहले माओ आता है और बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो हम जंगल में चलते हैं। और कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, वो बोलते हैं हम भी चलेंगे और यहाँ 5 लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और बाकी सांप उस बीच में रुकते हैं। उनमें से एक आदमी सभी को भड़का रहा था और बोल रहा था अगर हम जंगल में जाएंगे तो मारे जाएंगे, हम यहीं सेफ हैं और हम यहीं से अपनी मदद बुलाएंगे। पर उनको ये नहीं पता था ये जंगल एक मौत का कुआं है, यहाँ जो भी फंसेगा मारा जाएगा। वो आदमी सभी से कुछ बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जबान उसके सीने में आके चिपक जाती है। ये सारे लोग जब देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं और वो आदमी भी घबरा जाता है आखिर ये क्या है। और फिर वो लंबी सी जबान उस आदमी को जंगल में घसीट लेती है और वो आदमी मारा जाता है। आखिर ये जबान किसकी है जिसने जंगल में बैठ के ही शिकार कर लिया, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं वही सांप को जो अभी बहुत लोगों को मार के जंगल के अंदर गया है और वो अपनी गुफा में जाने के बाद वो सारे लोगों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। और उन सारे लोगों में कुछ लोग बचे थे जो अभी जिंदा थे और उन बचे लोगों में माओ की बेटी जैमी भी थी। उन सारे बचे लोगों में कैप्टन भी था। कैप्टन कोशिश करता है उस गुफा से निकलने की, पर चारों तरफ कोई भी रास्ता नहीं थी जहाँ से उन लोग निकल सके। और उन बचे लोगों की मुसीबत तब बढ़ती है जब वो गुफा में चारों तरफ देखते हैं। गुफा में बहुत सारे सांप के अंडे होते हैं जो कभी भी हैच होके उसमें से बच्चे निकल सकते हैं। तभी वो बड़ा सा सांप अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा था और वहाँ एक बिजनेसमैन भी होता है। कैप्टन आगे बढ़ता है उन अंडों को छूने के लिए। तभी जैमी बोलती है नहीं, इस अंडों को ना छुओ, नहीं तो ये बच्चे इसमें से निकल आएंगे। कैप्टन जैमी की बात तो मान जाता है, पर उनमें से एक आदमी जिसका नाम टम्पो होता है वो अंडों की तरफ आगे बढ़ता है एक पत्थर लेके और अंडे फोड़ने लगता है और बोलता है अगर हमने ये अंडे फोड़ दिया तो ये बच्चे बाहर नहीं आ पाएंगे और अंडे में ही मारे जाएंगे। पर इनकी गलतफहमी थोड़ी देर में ही दूर हो जाती है। उस अंडे से एक बच्चा निकलता है और वो बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है। वो सारे लोग उस सांप से भागने लगते हैं और जाके कोने में छुप जाते हैं, पर वो सांप उनकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर वो देखता है कि एक औरत जमीन में पड़ी हुई है और वो जिंदा है। वो सांप का बच्चा उसी औरत की तरफ जाता है और अंत में उस औरत को वो खा जाता है। ये देख के सारे लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं जंगल में वो सारे लोग जो अभी इन लोगों को बचाने निकले हैं वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वो एक पेड़ के पास रुक के आराम करते हैं। माओ एक पेड़ की लठे काटता है जिससे वो एक अपना हथियार बना सके, पर वो लकड़ी काटने के बाद उस पेड़ से पता नहीं क्या काला काला गिरने लगता है। वो एक लिक्विड फॉर्म थी। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी सिगरेट जलाने के लिए मैच बॉक्स निकालता है और जैसे ही वो माचिस जलाता है उसके हाथ से वो माचिस छूट
टूट जाती है और उसी ब्लैक लिक्विड में जाके गिर जाती है, जिससे बहुत बड़ी आग लग जाती है। वो सारे लोग घबरा के वो आग बुझाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गोंग को पैनिक अटैक आ जाता है और वो चारों तरफ अपनी बेटी की आवाज सुनता है और उन सारे लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए सुनता है। गोंग देखता है कि वो बड़ा सा सांप उसके पास आ गया है और उसको लपेट के मारने जा रहा है और तभी उसके चेहरे में थोड़ा सा पानी गिरता है और यहाँ हमें पता चलता है गोंग सपना देख रहा था। गोंग को एक पैनिक अटैक आया था जिससे वो सारी चीजें देख रहा था और गोंग बोलता है, मुझको लग रहा है कि ये पेड़ थोड़ा सा मूव कर रहा है। और वो सारे लोग जो हमारे साथ थे उनको पेड़ पकड़े हुए है। जब माओ पलट के देखता है तो गोंग ने अभी जो बात कही थी वो सही थी। वो पेड़ सभी को अपनी लटाओं से बांध के मारने वाला था। गोंग उनकी तरफ आगे बढ़ता है उनको बचाने के लिए और माओ भी बढ़ता है। माओ सभी को तो बचा लेता है पर उनमें से एक आदमी मारा जाता है। फिर यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं उस गुफा में सारे लोग ये सोच रहे थे आखिर हम गुफा से कैसे बाहर निकले, पर टम्पू तो कुछ और कर रहा था। टम्पू वो बेबी सांप को मार देता है और मारता ही जा रहा था। उन सभी के बीच में एक लड़की होती है जिसका नाम सुशी होता है। सुशी टम्पू से बोलती है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, हम उस मादा सांप को ही भड़काएंगे और हम जल्दी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगल का सीन। उन सभी में एक लड़का रिवर के पास जाता है पानी पीने और वो देखता है एक बहुत बड़ी मछली उसके ऊपर हमला करती है। फिर भी वो हमले से बच जाता है और उस मछली को पकड़ लेता है और पकड़ के एक बार फिर वो नदी में फेंक देता है। वो लड़का सुनता है बहुत सारा शोर और वो शोर उन मछलियों का था। वो एक दो नहीं हजारों की तादाद में थी। लड़का समझ चुका था कि एक दो मछली नहीं बहुत सारी मछली हैं और वो मछली हवा में भी उड़ सकती हैं। फिर वो आदमी दौड़ते हुए जंगल के अंदर जाता है और सभी को बोलता है कि हमारे पीछे बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हैं। वो मछली और कुछ नहीं, वो मांस खाती हैं। वो सारे लोग भागने लगते हैं। फिर भी वो मछलियाँ बहुत तेज थी और वो उन पर हमला करने लगती हैं। तभी उनमें से माओ बोलता है, हमें भाग के नहीं उनका लड़ के सामना करना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे। और वो सारे लोग उन मछलियों से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते इन लोगों को एक बात समझ में आती है कि जहाँ जहाँ धुआं है मछलियाँ वहीं उड़ रही हैं। तभी वो धुआं से बाहर निकल जाते हैं और वो मछलियाँ भी चली जाती हैं। वो सारे लोग खुश हो गए थे उन मछलियों से बचने के बाद, पर उनमें से माओ जमीन में देखता है एक फुटप्रिंट और वो फुटप्रिंट बहुत बड़ा था। फिर हमें यहाँ पता चलता है खतरे की तो अभी शुरुआत हुई है, खतरा तो इन्होंने अभी देखा भी नहीं है। उनमें से एक आदमी आवाज सुनता है और वो आवाज के पीछे सारे लोग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है पेड़ में बहुत बड़ी एक जोक चिपकी हुई है। वो आदमी पत्थर उठा के उसको मारने वाला होता है पर बूढ़ा आदमी उसको रोक लेता है और बोलता है, आखिर तुम ये क्या करने वाले हो? ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जबान उस जोक को आके पकड़ लेती है। हमें इससे पहले भी ये जबान देखी थी पर ये जबान आखिर है किसकी ये हमें अब पता चलेगा। वो सारे लोग ये देख के वहाँ से भागने लगते हैं पर उनमें से बूढ़ा आदमी बहुत धीमे भाग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो जबान किसी और की नहीं, एक बहुत बड़े मेंढक की है जो एक मॉन्स्टर भी है। वो मेंढक इन लोग का पीछा करने लगता है और उनको खाने की कोशिश करता है। वो सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं बहुत तेजी से, पर वो मेंढक एक जम से उनके पास पहुँच जाता है। मेंढक एक बार फिर शिकार करने के लिए अपनी जबान बाहर निकालता है और एक बूढ़े आदमी के पीठ में चिपका लेता है और वो बूढ़े आदमी को अपनी तरफ घसीटता है। पर वो बूढ़ा आदमी एक पेड़ को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उसकी मदद में सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं आके। उनमें से एक लड़का अपने जेब से चाकू निकालता है और उस बड़े से मेंढक की जबान में मारता है। उस मेंढक का खून तेजाब था और वो खून उस आदमी के पूरे मुंह में फैल जाता है जिससे उसको बहुत जलन होती है। फिर हम देखते हैं माओ को। माओ दौड़ते हुए आता है और अपने हाथ में जो स्टिक होती है उस स्टिक को मेंढक की आंख में मारता है जिससे उसको थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को भी छोड़ देता है और इसी अफरा तफरी में उनको भागने का भी मौका मिल जाता है। वो सारे लोग जंगल के अंदर भागने लगते हैं पर वो मेंढक अभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो मेंढक अपना मुंह फैला के उन्हीं की तरफ आगे एक बार फिर से जंप करता है। वो सारे लोग सोचते हैं अब वो मारे गए, पर उस बड़े से मेंढक को ही हवा में एक बहुत बड़ा सांप अपने मुंह में दबा के अपने साथ ले जाता है और वो सांप उस मेंढक को खा के अब इन लोग की तरफ नजर मारता है। वो सारे लोग एक बार फिर भागने लगते हैं और वो सांप भी इनके पीछे आने लगता है और जैसे ही वो सांप इनको खाने वाला होता है उतने में ही वो लोग एक पेड़ के झुंड में चले जाते हैं जिससे उसका मुंह फंस जाता है और वो सांप इन लोग को नहीं खा पाता। दूसरी तरफ एक लड़का उस सांप के ऊपर एक नारियल फेंकता है उसका ध्यान बटाने के लिए और वो सांप का ध्यान भी बढ़ जाता है। अब वो सांप उस लड़के के पीछे लग जाता है पर वो लड़का बहुत छोटे छोटे पेड़ के बीच में चला जाता है जिससे वो सांप उसको नहीं देख पाता। वो बड़ा सा सांप उन सभी को ढूंढता है पर उसको कोई नहीं दिख रहा था। पर उनमें से एक लड़का जिसको लग रहा था कि वो बच गया है पर वो अभी नहीं बचा, उसके पीछे वो सांप लगा था। अब वो सांप उसके पीछे आ जाता
जाता है और ये लड़का बहुत घबरा जाता है और उससे वो माफी मांगने लगता है और बोलता है उसको वो ना खाए, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। पर वो सांप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सांप उस लड़के को खा के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पास से सीन कट होता है। हम देखते हैं उस गुफा में वो सारे लोग घबराए हुए थे और सोचते हैं कि आखिर उस गुफा से वो कैसे बाहर निकलेंगे। तभी उनको एक वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है और वो वाइब्रेशन उसी बड़े सांप का था और वो सारे लोग चालाकी से उन लाशों के ऊपर लेट जाते हैं जाके, जिससे सांप को ये नहीं पता चलेगा कि वो लोग जिंदा हैं। जब वो बड़ा सा सांप उन लोगों के बीच में आता है और अपने मुंह से उसी आदमी को बाहर निकालता है और वो जाने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ जाती है अपने बच्चे के ऊपर। वो सांप देखता है कि उसके बच्चे को किसी ने मारा है। वो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। गुफा में सारे लोग एक बार फिर खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कैसे बाहर निकलेंगे। तभी वो सारे अंडे भी फूटने लगते हैं, जिनमें से अब वो बड़े बड़े बच्चे निकल रहे थे। उनमें से जो टम्पू था वो उस बच्ची को उस सांप के आगे फेंक देता है और वो बोलता है कि पहले इसको खाओ, बाद में हमको खाना। वो सांप जैमी की तरफ बढ़ता है और जैमी भी उसको देख रही थी। वो सांप जैमी को हरकत में कुछ देखता रहता है और जैमी भी कुछ हरकत कर रही थी। तभी उस बच्चे को लगता है कि उसकी माँ कोई और नहीं जैमी है। वो जैमी को कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ टम्पू बहुत ज्यादा कोशिश करता है और कोशिश करते समय उस सुरंग से बाहर निकल जाता है, पर वो सांप एक आदमी को पकड़ के जान से मार देता है। टम्पू तो अब सुरंग से बाहर निकल चुका था, पर वो वहाँ से भाग जाता है। वो किसी की मदद नहीं करता। दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं। गोंग देखता है कि उस बड़े से जंगल में एक शेल्टर है। वो शेल्टर के अंदर जाता है और वो छानबीन करने लगता है। उनको एक कंकाल भी दिखता है, पर उनको पता चलता है कि ये बहुत पहले ही मर चुका है। उनमें से एक आदमी किताब उठाता है और पढ़ने लगता है और उन सभी को बताता है ये कोई शेल्टर नहीं है, ये एक लेबोरेटरी है। यहाँ रिसर्च हो रही थी। जो जंगल में इतने बड़े बड़े क्रिएचर हैं, इतने बड़े बड़े जानवर हैं, ये कोई और नहीं, ये साइंटिस्टों ने बनाए हैं और रिसर्च करके यहीं छोड़ दिया, जो आज मॉन्स्टर बन चुके हैं। तभी उतने में वहाँ टेम्पू भी भागते हुए आता है और बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोंग बोलता है मुझे अपनी बेटी को बचाना है, पर टेम्पू बोलता है नहीं, वहाँ कोई नहीं बचा मेरे अलावा और मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल के आया हूँ। वो सारे लोग टेम्पू की बात मान जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी गोंग की वॉकी टॉकी में सिग्नल आता है। गोंग बोलता है आखिर कौन आवाज दे रहा है। सारे लोग सोचते हैं कि गोंग को एक बार फिर से हेल्यूसिनेशन हो रहा है। वो गोंग की बात नहीं सुनते, पर थोड़ी देर में दूसरी तरफ से गोंग की बेटी का रिप्लाई आता है। जब गोंग की बेटी की सब आवाज सुनते हैं तो उस आवाज को सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं। जब सारे लोग टेम्पू की तरफ देखते हैं तो टेम्पू घबरा के वहाँ से भागने लगता है। टेम्पू एक हेलीकॉप्टर को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है और टेम्पू के पीछे वो बूढ़ा आदमी भी चला जाता है और उन लोग से बोलता है मैं अभी इसको पकड़ के लाता हूँ। वो बूढ़ा आदमी टेम्पू का पीछा कर रहा था और लास्ट में टेम्पू को पकड़ लेता है, पर टेम्पू बहुत ज्यादा तेज था और उस बूढ़े आदमी को टेम्पू मार देता है। टेम्पू को एक बार फिर से वही हेलीकॉप्टर नजर में आता है। टेम्पू हेलीकॉप्टर को इशारा करता है उसके पास आने का और वो हेलीकॉप्टर उसके पास आने भी लगता है। टेम्पू यहाँ बहुत खुश था, पर अभी खुशी दुखी में बदल जाएगी। हेलीकॉप्टर को बड़ा सा सांप एक झटके में निगल लेता है। टेम्पू ये देख के घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम सुरंग में देखते हैं, अब वो सारे अंडे फूट चुके हैं जो अभी तक नहीं फूटे थे और वो सारे सांप के बच्चे सुशी और जैमी की तरफ बढ़ते हैं उनको खाने के लिए, पर उतने में ही वो पहला बच्चा आ जाता है जिसने समझा था जैमी उसकी माँ है और वो सभी अपने भाइयों को समझाने लगता है कि ये हमारी माँ है, हमें इन्हें नहीं खाना। सुशी और जैमी घबराए किनारे बैठे रहते हैं, पर जैमी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और जैमी भी चिल्लाने लगती है। लास्ट में जैमी के पिता गोंग उस सुरंग के पास भी पहुँच जाते हैं और वो अपनी बेटी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। गोंग एक बहुत बड़ी जड़ निकाल के उस सुरंग में डालता है और बोलता है कि तुम दोनों ऊपर आओ। वो दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की, पर अभी तो शुरुआत है। वहाँ वो बड़ी मादा सांप भी आ जाती है और गोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर यहाँ माओ दौड़ता हुआ आता है और अपने हथियार से उस सांप की आंख में हमला करता है, जिससे सांप बहुत देर के लिए दूर हो जाता है। एक बार फिर सांप माओ के ऊपर हमला करता है और माओ बड़ी जिदारी से उस सांप से लड़ता रहता है। आखिर माओ कितनी देर तक लड़ेगा, आखिर में उसको मरना ही पड़ेगा। और जैसे ही सांप माओ को खाने वाला होता है उतने में ही एक लड़का एक भाला फेंक के उस सांप की आंख फोड़ देता है और एक बार फिर वो सांप तड़पने लगता है। दूसरी तरफ गोंग भी कोशिश कर रहा था अपने बच्चों को बाहर निकालने की, पर वो नहीं निकाल पा रहा था। पर उतने में ही शिप का कैप्टन उन लोगों की मदद करता है और अंत में वो दोनों को बाहर निकाल देता है। गोंग सुशी और जैमी को तो बचा लेता है, पर कैप्टन को उस सांप के बच्चे पकड़ के खा जाते हैं। हम देखते हैं अब उस सांप को भी होश आ जाता है और वो सांप उनके ऊपर अटैक करता है, पर अटैक करने से पहले माओ और गोंग बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और वो सारे लोग उस जंगल से भागने लगते हैं। पर माओ बोलता है हम कब तक उस सांप से बच पाएंगे।
पाएंगे, हम उस सांप से नहीं बच पाएंगे, हमें उससे लड़ना पड़ेगा, उस सांप को यहाँ मारना पड़ेगा। और वो दोनों लोग तैयार हो जाते हैं उस सांप से लड़ने के लिए और वो सांप भी आ जाता है। पहले तो वो माओ के ऊपर हमला करता है। माओ बड़ी जिदारी से उस सांप से लड़ रहा था। फिर ऐसा मौका आता है कि माओ उस सांप के नीचे आ जाता है, अपनी कुल्हाड़ी से उस सांप को काटने की कोशिश करता है, पर उस सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कोई भी कट लगा है। और वो मॉन्स्टर सांप जैसे ही माओ को खाने वाला होता है उतने में ही एक लड़का माओ को आके बचा लेता है। एक बार फिर से वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और वो दोनों जाके उसी पेड़ के पास छुपते हैं जहाँ से वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। जब वो मॉन्स्टर सांप आता है उन लोग को ढूंढने, वो समझ जाता है वो एक जाल है और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोंग को। गोंग अपनी बेटी को लेके भागने लगता है और बेटी से बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे एक बार फिर जंगल में जाना होगा अपने दोस्तों की मदद करने। गोंग उन लोगों की मदद करने एक बार जंगल की तरफ भागने लगता है, पर जंगल से माओ बाहर आता है और बोलता है तुम अपनी बेटी को बचाओ। यहाँ एक बार फिर गोंग से गलती हो गई थी और उस गलती की सजा उसकी बेटी भुगतेगी। हम देखते हैं जेमी के पीछे वही मॉन्स्टर सांप है जो अभी जंगल के अंदर था और एक बार फिर वो जेमी को खा लेता है। गोंग ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो सांप से लड़ेगा। गोंग मॉन्स्टर सांप से लड़ने की कोशिश करता है और उससे लड़ने भी लगता है, पर अंत में सांप जैसे ही गोंग को खाने वाला होता है उतने में ही माओ अपने हाथ में आग लेके बाहर आता है। सांप ये जब आग देखता है तो वहाँ से भागने लगता है और माओ का पीछा करने लगता है। माओ एक बार फिर दौड़ते हुए उसी ब्लैक लिक्विड के पास चला जाता है जहाँ उसको पता चला था कि इस ब्लैक लिक्विड में आग लग जाती है और वो सांप भी वहीं आ जाता है। माओ बड़ी जिदारी से उस ब्लैक लिक्विड में आग लगा देता है जिससे सांप के ऊपर भी आग लग जाती है और पूरे आग में लपटा हुआ सांप उस जंगल से बाहर आता है अपने आप को बचाने के लिए, पर वो सांप अपने आप को नहीं बचा पाता और अंत में वो सांप मारा जाता है। गोंग एक कुल्हाड़ी लेके उसका मुंह काट रहा था अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर जैसे ही सांप का थोड़ा सा भी मुंह खुलता है वो देखता है अपनी बेटी का पैर और जाके अपनी बेटी को एक बार फिर से बचा लेता है। गोंग जब अपनी बेटी को सांप के मुंह से बाहर निकालता है वो देखता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, फिर भी वो बहुत कोशिश करता है अपनी बेटी को बचाने की। अंत में उसकी बेटी की एक बार फिर से सांस आ जाती है और वो अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।